फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हार्ट के बारे में जानेंगे और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक हार्ट डिजीज़ होगा। क्योंकि हार्ट डिजीज़ जानने से पहले हार्ट की स्टडी बहुत ही ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। हार्ट एक कोन से हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है। यह 10 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। वुमेंस में एंड मेंस में हार्ट का वेट वेरी करता है अकॉर्डिंग टू देयर एज एंड बॉडी वेट एंड हाइट। मेंस में हार्ट का वेट 310 ग्राम और वुमेन्स में हार्ट का वेट 225 ग्राम तक हो सकता है। यह थोरेसिक कैविटी के मिड में स्टेनम पर लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। हार्ट की थिकनेस लगभग 4 सेंटीमीटर होती है। यह आपकी मुट्ठी के आकार से थोड़ा सा बड़ा होता है। लगभग 60 साल से अधिक जिए हुए व्यक्ति का हार्ट 3.5 बिलियन से भी अधिक बार कॉन्स्ट्रिक्ट और डायलेट कर सकता है। पर डे हार्ट लगभग 1 लाख बार धड़कता है और 7,571 लीटर ब्लड पंप करता है। हार्ट 4 लेयर से मिलकर बना होता है। फर्स्ट लेयर पेरिकार्डियम लेयर होती है, जिसे हार्ट की आउटर मोस्ट लेयर भी कहा जाता है। पेरिकार्डियम लेयर पेरिकार्डियल फ्लूइड से भरी होती है, जो कि हार्ट को किसी भी बाहरी आघात या फिजिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। सेकेंड लेयर एपिकार्डियम और थर्ड लेयर मायोकार्डियम होती है। मायोकार्डियम लेयर हार्ट की सबसे थिक या मोटी लेयर होती है। इसमें पुरकुंजे फाइबर प्रेजेंट होती हैं और यही मायोकार्डियल लेयर को कॉन्स्टिट्यूट करवाने में हेल्प करती है। हार्ट की इनियल लेयर एंडोकार्डियम होती है। बेसिकली हार्ट को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। अपर पार्ट को एट्रियम और लोअर पार्ट को वेंट्रिकल कहते हैं। एट्रियम और वेंट्रिकल को 4 चैम्बर में डिवाइड किया गया है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल 4 वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, मिट्रल वॉल्व एंड एरोटिक वॉल्व। हार्ट में 2 नोड भी प्रेजेंट होते हैं। पहले नोड को साइनोएट्रियम नोड या एसी नोड बोलते हैं, जो कि सिचुएटेड होता है राइट एट्रियम पर। सेकेंड नोड एट्रियो वेंट्रिकल नोड या एवी नोड होता है, जो कि सिचुएटेड होता है लेफ्ट एट्रियम पर। हार्ट में 2 वेन्स प्रेजेंट होती हैं। पहली वेन्स का नाम है सुपीरियर वेना केवा और दूसरी वेन्स है इन्फीरियर वेना केवा। पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या इम्प्योर ब्लड इन्हीं वेना केवाओं की मदद से हार्ट तक पहुंचता है। ह्यूमन बॉडी में आर्टरीज प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन की हुई होती हैं और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या इम्प्योर ब्लड कंटेन की होती हैं। एक्सेप्ट हार्ट से गई हुई लंग्स तक पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कि हार्ट से लंग्स तक प्यूरिफिकेशन के लिए जाता है। जब लंग्स में हार्ट से गया हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है, मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लंग्स से होता हुआ ब्लड हार्ट में वापस आ जाता है। इसलिए पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स बॉडी के सभी आर्टरी और वेन्स से अलग होती हैं। ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम बॉडी में 2 मेन ऑर्गन करते हैं। पहला है लंग्स एंड दूसरा होती है किडनी। ब्लड को पंप करने का काम हार्ट करता है, इसलिए कभी कंफ्यूज मत होइए कि हार्ट ब्लड को प्यूरिफाई करता है, बल्कि हार्ट का सिर्फ और सिर्फ काम है बॉडी में ब्लड को पंप करना। ह्यूमन बॉडी में 2 वेना केवा प्रेजेंट होती हैं। अपर बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना केवा और लोअर बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन्फीरियर वेना केवा बॉडी से हार्ट तक पहुंचाने का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं 1 कार्डियक साइकिल की। हार्ट की एक कार्डियक साइकिल लगभग 0.8 सेकंड में कंप्लीट होती है। 0.8 सेकंड को डिवाइड किया गया है 0.1 सेकंड में, 0.3 सेकंड में एंड 0.4 सेकंड में। अब हम कार्डियक के वर्क को 0.8 सेकंड की बेस पे समझेंगे। 0.1 सेकंड में एसए नोड से इम्पल्स जनरेट होता है और एवी नोड तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व दोनों ही ओपन हो जाते हैं। सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा से आया हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में फिल होने लगता है। फिर वो पल्मोनरी आर्टरी की मदद से लंग्स तक पहुंच जाता है।
लंग्स तक पहुंचने पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में एल्वोलाई कन्वर्ट करते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर दिया जाता है और ये होता है ऑक्सीजन अटैच करके और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करके। फिर पल्मोनरी वेन्स की मदद से ऑक्सीजनेटेड या प्यूरिफाइड ब्लड हार्ट तक पहुंचता है। हार्ट तक पहुंचने के बाद वो बाइकस्पिड वाल्व की मदद से हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल में स्टोर होने लगता है। ये सारा काम 0.1 सेकेंड में कंप्लीट होता है। फिर एवी नोड का इम्पल्स परकुंजे फाइबर और बंडल ऑफ हिस तक पहुंचता है और फिर बंडल ऑफ हिस एंड परकुंजे फाइबर दोनों मिलकर मायोकार्डियल लेयर को कॉन्स्ट्रिक्ट कराती हैं। इसकी वजह से हार्ट में 80 mmHg का फोर्स जनरेट होता है। 0.3 सेकेंड में हार्ट में मायोकार्डियल लेयर कॉन्स्ट्रिक्ट करता है तो फोर्स जनरेट होता है। फोर्स जनरेट होने के बाद ब्लड प्यूरिफाई पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ एरोटा। इस तरीके से 0.3 सेकेंड में पूरा प्योर ब्लड बॉडी में सर्कुलेट करने का काम हार्ट करता रहता है। बात आती है कि 0.4 सेकेंड क्या है, तो ये जान लीजिए 0.4 सेकेंड। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा उसे आप सबसे पहले देख पाएंगे। अगर आपको वीडियो में कोई डाउट रह गया हो या आपको लगता हो किसी और एक्सप्लेन करना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हार्ट डिजीज़ को अच्छे से जानने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए और इस वीडियो के देखने के लिए थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।